राखी का त्योहार आते ही मार्केट में बहुत सारी डिज़ाइनर चॉकलेट मिलनी शुरू हो जाती है। तो आज हम घर पर उस तरह की डिज़ाइनर चॉकलेट बनाएंगे। तो चलिए चॉकलेट बनाना शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ हितल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। चॉकलेट बनाने के लिए हमें इस तरह के चॉकलेट के कंपाउंड चाहिए। ये डार्क कंपाउंड है, मिल्क कंपाउंड है और वाइट कंपाउंड है। ये तीनों तरह के कंपाउंड आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कोई भी किराना शॉप में आजकल ये बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरह के 3 चॉकलेट के कंपाउंड हमें चाहिए। चॉकलेट बनाने के लिए इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन वाले मोल्ड आजकल बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो हमें इस तरह के मोल्ड चाहिए डिज़ाइन वाले। चॉकलेट में डालने के लिए हमें इस तरह से ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट चाहिए। ये हेज़लनट है जो छोले जैसा दिखता है, ये राइस बॉल है। ये सारी चीज़ें आपको केक बनाने का सामान जहाँ पर मिलता होगा वहाँ मिल जाएगी। ये पिस्ता है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये ड्राइड कीवी है, कीवी को सुखाकर इस तरह से तैयार करते हैं, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। काजू है, बादाम को मैंने पतली स्लाइस में कट कर लिया है। क्रैनबेरी है। आज हम इस तरह की फूलों की डिजाइन वाली एक चॉकलेट भी बनाएंगे, जिसके लिए मार्केट में आपको इस तरह की शीट मिल जाती है। ये चॉकलेट शीट के नाम से जानी जाती है, जिसकी एक साइड स्मूथ होती है और दूसरी साइड थोड़ी सी रफ होती है। जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता होगा वहाँ मिल जाएगी। अब आपका जो मोल्ड है उस नाप से आप एक कागज का टुकड़ा कट कर ले और फिर वो कागज का टुकड़ा रख कर ये शीट को आप कट कर ले। शीट को कट करने के बाद मोल्ड में आप इस तरह से उसे लगा दे। चॉकलेट को हम डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। तो एक पतीला लेंगे और उसके ऊपर उससे बड़ी साइज का बाउल रखेंगे, ताकि जो भी भाप निकले वो साइड की ओर से चली जाए और हमारी चॉकलेट के अंदर ना लगे। सबसे पहले हम व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट का जो पूरा कंपाउंड है वो 400 ग्राम का आता है और उसके अंदर ये साइज के 4 हिस्से होते हैं। तो हम एक हिस्सा लेंगे जिसका वजन 100 ग्राम होगा और उसे हम थोड़ा कट कर लेंगे। अब पतीले के अंदर हम पानी गर्म करेंगे और उसके ऊपर चॉकलेट वाला बाउल रखेंगे। चम्मच से उसे हम चलाते जाएंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में चॉकलेट को 20 या 30 सेकंड के लिए मेल्ट करने के लिए रखें, निकालें और फिर से उसे 20 से 30 मिनट के लिए मेल्ट करने के लिए रखें। इस तरह से आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर डबल बॉयलर से कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम और हाई के बीच में रखना है और इस तरह से चलाते रहना है ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट अभी मेल्ट हो चुकी है तो उसे हम नीचे उतार कर 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपको गरम गरम चॉकलेट मोल्ड के अंदर नहीं डालनी है, नहीं तो आपकी चॉकलेट के अंदर अच्छी तरह से शाइन नहीं आएगी। अब एक हम ग्लास लेंगे और उसके अंदर इस तरह की पाइपिंग बैग रखेंगे और उसके अंदर हम मेल्ट की हुई चॉकलेट डालेंगे। मोल्ड के अंदर चॉकलेट हम इस पाइपिंग बैग से डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से फिल हो जाए। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज्यादा इजी रहेगा। चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भरने के बाद पाइपिंग बैग को अभी हम ग्लास में ही रखेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम बिना मोल्ड वाली चॉकलेट बनाएंगे। अगर आपके पास चॉकलेट का मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह की ट्रे लें और उसके ऊपर बटर पेपर रखें। बटर पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक की पन्नी भी रख सकते हैं। अब पाइपिंग बैग को हम नीचे से थोड़ा सा कट करेंगे और बटर पेपर के ऊपर इस तरह से उसे ऊपर से ड्रिप करेंगे। ऐसा सर्कल तैयार करेंगे। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से भी चॉकलेट बना सकते हैं। जब आपका एक सर्कल खत्म हो जाए और दूसरे सर्कल बनाने के लिए जाए तो पाइपिंग बैग को आप दूसरे हाथों से थोड़ा ऊपर उठा लें ताकि वो नीचे ना गिरे। इस तरह से हम राउंड शेप में चॉकलेट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट में से ये चॉकलेट बनाई है, लेकिन आप चाहे तो कैडबरी वाली जो डार्क चॉकलेट आती है उससे भी इस तरह की चॉकलेट बना सकते हैं। एक बार थोड़ा सा टैप कर लेंगे इसे।
अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट रखेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रैनबेरी, पिस्ता, कीवी और काजू का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं। ये वाइट कंपाउंड में से हमने तैयार की है, तो इसके ऊपर डार्क कलर वाले सारे ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो सभी में हम अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट लगा देंगे और फिर इसे हम फ्रीज में रखेंगे। फ्रीज में नीचे की ओर रखेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा हमें नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो चॉकलेट बाहर निकलने के बाद तुरंत मेल्ट होने लगेगी। 3 मिनट के बाद मैंने उसे फ्रीज में से निकाल दिया है। हमारी चॉकलेट अभी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो सभी चॉकलेट को हम बटर पेपर के ऊपर से इस तरह से छुड़ा लेंगे। अब हम इसे रैपर से रैप कर लेंगे। इस तरह का रैपर आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप चॉकलेट को ऐसे ही हवा में खुली छोड़ देंगे तो गर्मी के मौसम की वजह से हो सकता है कि वो थोड़ी सी मेल्ट होने लगे। तो चॉकलेट जब आपकी सेट हो जाए तो आप तुरंत ही उसे इस तरह से रैप कर दें। ये दोनों तरह के रैपर आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपको रैप नहीं करनी है तो आप इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। अब हम कैडबरी वाली जो चॉकलेट मार्केट में मिलती है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मिल्क कंपाउंड लिया है, 50 ग्राम व्हाइट कंपाउंड लिया है और 50 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है। आपको मैंने बताया था कि 400 ग्राम का पूरा कंपाउंड आता है, तो एक हिस्सा हम लेते हैं तो वो 100 ग्राम के करीब होता है, तो हम उसका आधा हिस्सा लेंगे जो 50 ग्राम होगा। आप ये प्रपोर्शन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बीटर टेस्ट वाली चॉकलेट पसंद है तो आप 100 ग्राम डार्क चॉकलेट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। डबल बॉयलर मेथड से हम इसे भी मेल्ट कर लेते हैं। आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सभी के पास माइक्रोवेव नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट किया है। डबल बॉयलर से जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करें तो ये बात का आप खास ख्याल रखें कि आपका जो पतीला है उससे आपका बाउल बड़ा होना चाहिए, ताकि साइड में से जो भी भाप निकले वो साइड में चली जाए और आपकी चॉकलेट के अंदर ना आए। अभी हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो गैस हम बंद कर देंगे। अब हम चॉकलेट को 1 से 2 मिनट चलाकर इस तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद उसे हम पाइपिंग बैग के अंदर डालेंगे, जैसे हमने व्हाइट चॉकलेट को डाला था। सबसे पहले हम बिस्किट वाली चॉकलेट बनाएंगे। तो इस तरह के जो राउंड मोल्ड आते हैं उसके अंदर हम चॉकलेट का एक लेयर फिल करेंगे। आप पाइपिंग बैग से इस तरह से फिल करेंगे तो बहुत आसानी से फिल हो जाएगा। एक बार टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद अगर आपको लगे कि कोई मोल्ड के अंदर चॉकलेट कम है तो आप दोबारा फिर से थोड़ा डाल दें और फिर से उसे टैप करें। इस तरह से चॉकलेट फिल करने के बाद उसे हम 1 से 2 मिनट के लिए सेट करेंगे बाहर ही। जब तक हमारी बिस्किट वाली चॉकलेट तैयार होती है तब तक हम डिज़ाइन वाली चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। हमने पहले जो मोल्ड तैयार करके रखा था उसके अंदर हम चॉकलेट डालेंगे। ध्यान रहे कि आपको चॉकलेट जो है वो रफ वाले हिस्से के ऊपर ही डालनी है, यानी कि आप जब भी मोल्ड के अंदर ये डिज़ाइन वाली शीट को रखें तो उसका जो रफ वाला हिस्सा है उसे ऊपर की ओर रखें और उसके ऊपर आप इस तरह से मेल्ट की हुई चॉकलेट डालें, तभी चॉकलेट के ऊपर डिज़ाइन बनेगी। अगर आपने वो स्मूथ वाला हिस्सा रख दिया और उसके ऊपर चॉकलेट डाली तो चॉकलेट के ऊपर डिज़ाइन नहीं बनेगी। एक बार टैप कर लेंगे और फ्रीज में रखेंगे 4 से 5 मिनट। 2 मिनट के बाद हमारी चॉकलेट अभी थोड़ी सी सेट हो गई है, तो हम यहाँ पर एक मैरी बिस्किट रखेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट इसके अंदर रख सकते हैं। अब फिर से हम इसके ऊपर मेल्ट की हुई चॉकलेट डालेंगे। बिस्किट के ऊपर चॉकलेट का इस तरह से लेयर करने के बाद इसे भी हम फ्रीज के अंदर रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये सारी चॉकलेट आप चाहे तो बाहर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मियों का मौसम है तो बाहर चॉकलेट को सेट होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा।
अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ ठंड का मौसम है तो आप बाहर भी इसे सेट कर सकते हैं। एक बार टैप कर लेंगे। अब हम इस तरह के चॉकलेट के बड़े बार बनाएंगे। बड़े बार वाला मोल्ड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बाहर हम चॉकलेट के जो इस तरह के बड़े से बार खाते हैं, ऐसा ही टेस्ट ये चॉकलेट का भी आएगा। आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। आपको इस तरह से 3 कंपाउंड मिक्स करके चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। फिर आपको जो भी पसंद हो उस शेप में आप चॉकलेट बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से राइस बॉल डालेंगे। ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं और खाने में भी बहुत क्रिस्पी लगते हैं चॉकलेट के अंदर। राइस बॉल डालने के बाद फिर से हम एक बार टैप कर लेंगे और फिर चॉकलेट को 5 से 6 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। हमारी डिज़ाइन वाली चॉकलेट अभी सेट हो गई है। मोल्ड को हम इस तरह से थोड़ा सा टर्न करेंगे आगे पीछे और चॉकलेट को ऊपर से टैप करेंगे तो चॉकलेट बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाएगी। अनमोल्ड हो जाने के बाद उसके ऊपर से हम जो शीट है उसे निकाल देंगे तो इस तरह की बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन चॉकलेट के ऊपर बन जाएगी। अब हम फ्रूट एंड नट वाले बार बनाएंगे। यहाँ पर हम सारे ड्राई फ्रूट इस तरह से अरेंज कर देंगे। यहाँ पर मैंने कीवी की पूरी स्लाइस रखी है। अगर आपको इतनी बड़ी स्लाइस नहीं पसंद है तो आप उसे छोटे टुकड़े में कट करके भी डाल सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट को आप इस तरह से अरेंज कर दें। यहाँ पर मैंने कीवी, क्रैनबेरी, हेज़लनट, काजू, बादाम और पिस्ता सभी ड्राई फ्रूट लिए हैं। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट को इस तरह से फिल कर देंगे। इस तरह से फिल करने के बाद इसे हम फ्रीज में रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने बड़ी साइज का बार का मोल्ड लिया है, लेकिन इसमें छोटी साइज भी आती है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से मोल्ड की डिज़ाइन ले सकते हैं और फिर इसके अंदर इस तरह के बार बना सकते हैं। एक बार इसे टैप कर लेंगे और फ्रीज में रख देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद अभी चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गई है तो मोल्ड को हम इस तरह से आगे पीछे थोड़ा टर्न करेंगे और ऊपर से टैप करेंगे तो चॉकलेट इजीली अनमोल्ड हो जाएगी। तभी हमारे फ्रूट एंड नट बार तैयार है। हमारी जो बिस्किट वाली चॉकलेट थी वो भी अभी सेट हो गई है तो उसे भी हम डिमोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो एज इट इज इस तरह से चॉकलेट सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देंगे तो यहाँ पर मैंने डस्ट कलर लिया है। ब्रश से हम चॉकलेट के ऊपर इस तरह से कलर लगा देंगे। यहाँ पर मैंने कॉपर कलर लिया है। मार्केट में कॉपर, सिल्वर और गोल्डन इस तरह के डस्ट कलर आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी पसंद हो वो कलर आप चॉकलेट के ऊपर लगा सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर एक चॉकलेट के ऊपर कलर करके आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप सभी चॉकलेट के ऊपर कलर लगा सकते हैं। हमारे दूसरे वाले बार भी अभी बनकर तैयार हो गए हैं तो उसे भी हम उसी तरह से मोल्ड के अंदर से निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर भी कलर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार के ऊपर आपको कलर करके बता रही हूँ। यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ कॉपर कलर का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहे तो गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर इस्तेमाल करके ये चॉकलेट के ऊपर कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद इसे भी हमें रैप करके रख देना है। अभी हमारी सारी चॉकलेट बनकर तैयार है। तो ये राखी पर आप अपने भैया के लिए इस तरह से घर पर चॉकलेट बनाकर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।